गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए चैप्टर नंबर 5 का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड है, कंसीडर द टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। Given any two distinct point A and B, there exists a third point C which is in the between A and B. There exists at least 3 points that are not on the same line. इसमें explain करना है, do these postulate contain any undefined term? Are these postulate consistent? Do these they follow the statement? Explain the postulate, explain. Okay, आइए देखते हैं इसमें। तो इसमें पहला तो है, पहले देखते हैं द postulates given is consistent consistent। अब देखिए, ये फर्स्ट जो है, जो पोस्टुलेट गिवन कंसिस्टेंस है, क्योंकि ए और बी के बीच सी बिलोंग कर रहा है। ए और बी के बीच सी बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं। ये फर्स्ट का सॉल्यूशन है और ये फर्स्ट का है। इसमें एक कर सकते हैं, और द टू पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, अब इसमें देखिए, देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी लेइंग बिटवीन देम। ये फर्स्ट है, इसका सेकंड देखिए, और ये सेकंड है द टू पॉइंट टू पॉइंट्स ए एंड बी, देयर exist point C laying not between them। अब देखिए, इसमें एक बार और समझिए। फर्स्ट है कि दो पॉइंट गिवन है, उन दोनों के बीच सी बिलोंग कर रहा है, तो बताइए कि यह पोस्टुलेट कंसिस्टेंस है कि नहीं, और उसको एक्सप्लेन कीजिए। अब देखिए, इसमें जब दो लाइनें होती हैं, इस तरह दो लाइनें होती हैं, ओके, तो इनके बीच एक पॉइंट सी बिलोंग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये पोस्टुलेट को फॉलो करता है। जब पोस्टुलेट को फॉलो करता है, इसका मतलब कंसिस्टेंस हो गया। तो ये द पोस्टुलेट गिवन इज ए कंसिस्टेंस, यानी इसका आंसर एस भी है, तो इसीलिए लिख दिया गया कंसिस्टेंस। अब ये माना गया है कि दोनों के बीच एक पॉइंट सी है जो बिलोंग करता है, और यह भी माना गया है कि यह मान लिया गया कि दोनों के बीच यदि पॉइंट ए और बी के बीच सी बिलोंग नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं यह कंसिस्टेंस नहीं फॉलो करता है। और हमें दो तरह से समझाया जाता है, बताया गया है कि इसमें अनडिफाइंड भी बताना है, इसीलिए ये एक तरह से फॉलो करता है, एक तरह से ये फॉलो नहीं करता है। और जब नहीं करेगा तो उनके बीच ये बिलोंग नहीं करेगा। हम दो प्रकार से इसको समझा रहे हैं, एक तो फॉलो और एक फॉलो नहीं कर रहा है। जब नहीं करेगा तो इसका मतलब ये सी बिलोंग नहीं करेगा। और ये फिगर आपका, और इसके लिए ये फिगर हो जाएगा ए बी और इनके बीच सी, और ये मान लेते हैं ए और बी, इनके बीच सी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करेगा, इनकंसिस्टेंस होता है। तो चलिए अब देखिए सेकंड, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ये कह रहा है कि 3 पॉइंट है जो सेम लाइन में नहीं है। जब सेम लाइन में नहीं है तो वो कंसिस्टेंस नहीं होगा, और दैट मीन्स कंसिस्टेंट नहीं हुआ तो वो पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करेगा। तो हो जाएगा फर्स्ट का
थ्री का फर्स्ट और सेकंड देखिए द थे postulates do not follow okay Euclid's postulates यह जब लाइन के बीच में नहीं है या इस तरह से नहीं है तो ये फॉलो नहीं करेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम 4। इफ द siege between 2 point A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to 1 upon 2 AB is plane by the drawing the figure। आइए इसको देखते हैं। फोर 2 पॉइंट है, इनके बीच में ए और बी है। उस कंडीशन में देखिए ए बी ये मिडिल पॉइंट सी है, तो ये आपका गिवन ए सी इक्वल टू, अब ये आपका गिवन है ओके, गिवन दैट ए सी इक्वल सी बी ओके। तो जब ये गिवन है तो इसका मतलब ये हुआ एंड सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी ओके, इक्वल तो मिड पॉइंट हो जाएगा। और टू प्रूफ करना है ओके, प्रूफ करना है ए सी इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए बी। अब देखिए टू प्रूफ करते हैं। देखिए सी इज ए मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मतलब ए सी इज इक्वल टू सी बी ओके, ए सी इज इक्वल टू सी बी। अब देखिए अब ए सी प्लस ए सी बोथ साइड हम ए सी को ऐड कर देते हैं ओके। यहाँ पे लिख देंगे एडिंग ऑन बोथ साइड ए बी, बाई ए बी लिख देते हैं ओके, बाई ए बी वी गेट, बोथ साइड ए बी को ऐड करेंगे, ए बी सॉरी ए बी नहीं ए सी ओके, ए सी। अब देखिए 2 ए सी इक्वल, अब देखिए सी बी प्लस ए सी इक्वल टू कितना आता है ए बी, तो ए सी इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए बी आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए सी इज मिड पॉइंट ऑफ द ए बी, जब मिड पॉइंट है तो जाहिर बात इक्वल होगा, ये इक्वल गिवन है, इसको जब इक्वल है तो मिड पॉइंट अपने आप हो जाएगा ओके। सी इज मिड पॉइंट ऑफ द ए बी, प्रूफ करना है ए सी इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए बी। और देखिए सी इज मिड पॉइंट ऑफ द ए बी, ये इक्वल होगा, बोथ साइड एडिंग करेंगे हम ए सी से, क्योंकि हमको चाहिए इस क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 ए सी होगा, इसीलिए ए सी को ऐड कर देंगे और दोनों का सम कितना होगा ए बी, और 2 इज डिवाइडेड ए सी इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए बी। 5 आप लोग करेंगे बिल्कुल इसी तरह है। और 6 देखते हैं। देखिए 6 है, फिगर देखिए आप ए बी सी डी ओके, इसमें दिया है और प्रूफ करना है, प्रूफ दैट ए बी इक्वल सी डी
गिवन है AC इक्वल BD। ओके, अब देखिए प्रूफ होते हैं, कर रहे हैं। ये गिवन है कि ये पूरी लंबाई और ये लंबाई इक्वल है। फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि ये पूरी लंबाई इस पूरी लंबाई के इक्वल है। ओके, तो अब देखते हैं कैसे लगेगा ये। अब देखिए गिवन है कि AC इक्वल BD, ये क्या है, गिवन है। ये पूरी लंबाई इस लंबाई की इक्वल है, यहाँ पे गिवन है। तो अब ये पूरी लंबाई में से BC सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके, तो AC माइनस BC इक्वल BD माइनस BC। ओके, हो जाएगा सब्ट्रैक्टिंग ऑन बोथ साइड बाई BC वी गेट, बोथ साइड बाई BC वी गेट। अब देखिए पूरी AC में से BC सब्ट्रैक्ट करेंगे तो AB, और इक्वल उधर सब्ट्रैक्ट होगा तो CD। कंप्लीट हो गया। ओके, 7 why is the axiom 5 in the list Euclid axiom consider the universal to note that the equation is a not above the fifth postulate। ये कह रहा है कि 5 को, यूक्लिड के 5 नियम को क्या हम यूनिवर्सल में प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये सही है, करेक्ट है। यस करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 का भी देख लेते हैं। इसको सिर्फ बताना है, आपको करना, बुक में सब दिए गिवन है, उसको अलग अलग तरीके से लिख देना है। 5.2 why did you rewrite the Euclid fifth postulate so that it would be easier to the understand। ये कह रहा है कि 5 postulate को कैसे हम आसानी की तरह से समझेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंफॉर्मेशन लेके हम अपने क्लास में कंसीडर करेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे। तो कह सकते हैं कि एनी इंफॉर्मेशन टेक द कंसीडर ऑल स्टूडेंट विद टीचर इन द क्लास रूम, ये लिख देंगे, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए, डज द यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द पैरेलल लाइन इज प्लेन। तो ये आपका जो सेकंड है, यूक्लिड्स के 5 पोस्टुलेट को आप लिख देंगे जो स्टार्टिंग में लिखाया गया था। तो आपके पास 5 पोस्टुलेट 1 2 3 4 5, ये 5 पोस्टुलेट आपको पूरा लिख देना है। इसके एक बार और समझ लीजिए, 2 लाइन है, दोनों पैरेलल नहीं है, एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है। हमें अब देखिए, आप पढ़े होंगे कि जब 2 लाइन पैरेलल इंटरसेक्ट करती, वन साइड बोथ एंगल का सम 180 होता है, बोथ एंगल का सम 180 होता है। तो ये कह रहा है कि हमें उधर लेना है जिधर 180 से कम हो, 290 एंगल से लेस हो, तो ये ग्रेटर होगा, ये लेस है। ओके, तो ये यदि हम इस लाइन को लेस की तरफ बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं ये इनफाइनाइट पे क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। इसी पोस्टुलेट 5 को लिखना है आपको। आइए बच्चों, चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हुआ। आप अपने प्रॉब्लम को लगाइए, सॉल्व कीजिए। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड